शुरुआत करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर रमाशंकर कठेरिया ने लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि आज इटावा से एक प्रोफेसर हार गया और ठेकेदार जीत गया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पूरे यूपी का परिणाम रहा है, उसी मूल्यांकन पर इटावा में भी वोट पड़ा है। वहीं रमाशंकर कठेरिया ने अपनी हार की वजह नीति प्रबंधन को बताया है कि सभी इटावा लोकसभा के सभी सम्मानित जनता को, हमारे जो भी मतदाता हैं उनको, हमारे सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि मुझे 4,31,000 वोट जो प्राप्त हुआ है, उनके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और संवाददाता रामकुमार राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामकुमार, जिस तरह से चुनाव हुए और अब रिजल्ट के बाद लगातार बयानबाजी भी सामने आ रही है, तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं प्रत्याशी ऐसे में? जी विशाल जी, देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए इटावा का जो एक समाजवादी पार्टियों का जो पुराना ऐतिहासिक गढ़ माना जाता है, वहीं 2019 में जो है डॉक्टर रामशंकर कठेरिया द्वारा एक मोदी लहर में जो उन्होंने एक सीट दर्ज की थी इटावा से, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी तरीके से हारने के बाद में जो है आज डॉक्टर रामशंकर कठेरिया द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने बताया कि प्रबंधन की जो है लगातार कमियों के कारण ये करारी हार हुई है। तो देखा जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने ये भी कहा है कि एक प्रोफेसर जो है हार गया और ठेकेदार जीत गया है, तो कहीं ना कहीं देखा ये जा रहा है कि जिस तरीके से जो एक इटावा की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से लोगों ने इनको जो आज नकारा है, तो कहीं ना कहीं इनका जो है त्योहार कहीं ना कहीं देखा जाए या फिर इनकी जो कमियां रही हैं उनके वजह से जो ये हार हुई है, तो उनके लिए इनका कहना है कि जिस तरीके से अगर बात की जाए इटावा की, तो एक बार इटावा में फिर जो है जिस तरीके से हार हुई है, तो लगभग 4 लाख के कुछ ऊपर ही इनका जो है चुनाव में जो वोट प्राप्त हुआ है। लेकिन इनका कहना ये था कि जिस तरीके से चुनाव के समय इनने जिस तरीके से अभद्र भाषाओं को जनता के साथ प्रयोग किया है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अखिलेश यादव के लिए और उनके स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के लिए उन्होंने जो अभद्र तरीके की भाषाएं जो टिप्पणियां की थी, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह का भी काफी इससे प्रभाव पड़ा है। तो इस तरीके की जो उन्होंने जो गतिविधियां इनकी जो रही हैं, या कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार माना जा रहा है, और उसी का हार का कारण ये देखा जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए मोदी फैक्टर जो यहाँ पे काम इनका नहीं आया, क्योंकि चुनाव के समय यहाँ नरेंद्र मोदी जी का भी यहाँ दौरा हुआ था, और जो है कन्नौज और मैनपुरी और इटावा के मध्य क्षेत्र में जो है पूरी तरीके से मोदी जी का जो एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जीत का मंत्र भी दिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो है मोदी फैक्टर का यहाँ कोई काम नहीं आया, जो फिर भी जो है तीनों सीटें जो अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी के खाते में गई है, और लगातार जीत का पूरी तरीके से समाजवादियों में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तो समाजवादियों का भी कहना है कि जिस तरीके से यहाँ जो सीट मेरी जो वापसी की है 10 वर्ष बाद, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अब ये शायद ही जो है दोबारा से कहीं ना कहीं ये सीट किसी के पास जाए। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरीके से जो सांसद जी की अगर बात की जाए, तो उन्होंने कहा है कि जो 58,000 वोटों से जो हारे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जिनका जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उसकी वजह से हार का जो अपनी पूरी तरीके से टीकरा बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो रामकुमार, क्या जो अपनी हार हुई है, क्या उन पर भी आकलन करते हुए नजर आ रहे हैं प्रत्याशी? जी देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो कमियां हैं, या फिर इनका जो है एक बेहद जिस तरीके से इन्होंने किया है कि अब जो है मोदी सरकार है, तो कहीं ना कहीं अब हमारी हमेशा जीत रहेगी, हमको कोई हरा नहीं पाएगा, तो इनकी वजह से कहीं ना कहीं जो कमियां देखने को मिली हैं, और इनका जो गतिविधियों का जो अगर बात की जाए, तो कहीं ना कहीं इनका जो अहम जो इनको जो है पूरी तरीके से हार का एक मुख्य कारण भी माना जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके की जनता के बीच में पहुंचे हैं, और जनता को जिस तरीके से सभ्यता की बातें की इन्होंने, और कहीं ना कहीं अपना एक जो है कहीं ना कहीं दबदबा बनाने की कोशिश की गई है, तो कहीं ना कहीं ये काफी जो समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को लेकर जो है कहीं ना कहीं इनको जो है आज हार का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने कहा है कहीं नहीं, जिस तरीके से मेरी हार हुई, तो उनको जनता को मैं एक बार फिर बधाई देना चाहता हूँ। जिस तरीके से आने वाले समय फिर एक बार मैं जो है चुनाव मैदान में उतरूंगा, और जनता मुझे जिताने का काम करेगी। तो कहीं ना कहीं ये देखने को ये मिल रहा है कि जिस तरीके से जो हार हुई है, तो कहीं ना कहीं इनका जो कहीं ना कहीं कोई गतिविधियों पे या इनका कहीं मैनेजमेंट पर जो कहीं ना कहीं कोई नहीं कमी रहेगी, जिसकी वजह से इनका हार का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल रामकुमार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
मैनपुरी लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद डिंपल यादव मथुरा में पहुंची हैं, जहां बरसाना पहुंचकर उन्होंने अपनी बेटी के साथ राधा रानी के दर्शन किए हैं। इस दौरान मंदिर गोस्वामियों ने डिंपल यादव का माला पहनाकर स्वागत भी किया। वहीं डिंपल यादव ने जनता का आभार जताते हुए कहा कि हमने ब्रज में काफी विकास किया है। आज हम बरसाना आए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो पहले आ चुके हैं, लेकिन हमेशा से मन में था कि बरसाना आना है और मैं समझती हूँ कि राधा रानी जी का आशीर्वाद लेने आज हम यहाँ बरसाना समझती हूँ। अगर क्योंकि यह मौका नहीं है, क्योंकि हम दरबार में राधा रानी के आए हैं, तो इन सब बातों पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। उन्हीं के यहाँ सेवा की थी उन्होंने, संकल्प लिया था। लेकिन बहुत ऐसे कार्य हैं जो हमने वृंदावन के करे, तो मैं सभी इटावा में कोचिंग पढ़ने जा रही छात्रा की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। इंटरमीडिएट की छात्र रोज की तरह कोचिंग पढ़ने के लिए पटरी पार करके जा रही थी, लेकिन तभी महाशताब्दी एक्सप्रेस की वो चपेट में आ गई। वहीं छात्रा की किताबें, बैग और कपड़ों से उसकी पहचान हुई और परिवार को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जब हम ढूंढते रहे, पहले काफ़ी ढूंढा, जब ढूंढने समय नहीं मिली, फिर मैं कोतवाली गए। कोतवाली में उन्होंने फिर फ़ोटो दिखाई, तो उनने बोला फ्रेंड्स कॉलोनी थाने जाओ, वहाँ का मामला है। फिर हम वहाँ गए फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में, उन्होंने कही जीआरपी जाओ। फिर जीआरपी थाने में गई, उन्होंने बताया हाँ एक बिटिया कटी है और हमने अभी इसको भरा है। तो कितने टाइम की घटना थी ये? कल वही है 6:30 से 7 के बीच में। कहाँ जा रही थी बेटी? कोचिंग जा रही थी, कोचिंग पढ़ती है लाइन। बिजनौर स्थित हिदायतपुर चौहड़वाला गांव में एक मुर्गी फार्म पर पहुंचे राशन डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। धर्म सिंह मार्शल, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी जनपद बिजनौर। अवगत कहना है कि आज दिनांक 6/6/2024 को ग्राम हिदायतपुर टांडा थाना अफजलगढ़ में भांजों ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने सगे मामा नसीम और बाबू उम्र 50 वर्ष की गोली मार हत्या कर दी है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची है। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर FIR पंजीकरण की कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। और संवाददाता गौरव त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ पूरा मामला है और किस तरह की अभी तक कार्रवाई भी हो पाई है पूरे मामले में? देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं कि अफजल क्षेत्र के गांव ये हिदायतपुर टांडा गांव पड़ता है, जिसमें राशन डीलर की जो राशन डीलर है नसीम पुत्र बाबू को गोली मारकर हत्या दिन दहाड़े कर दी गई है। जहां हत्या के मामले में जहां क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। आपको बता दूं कि जिस तरह से गांव के ही जो इसके जो भांजे हैं, सगे भांजे हैं, आफताब और अखलाक और शहजाद, इनके बाप का नाम अली है। जो जमीनी विवाद यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि अभी 3 साल पहले भी जो नसीम का पुत्र है उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिस तरह से जमीनी विवाद है और ये भांजे मामा का मामला है, मामा को दिन दहाड़े यहाँ पर गोली मारने का मामला सामने आया है। और जैसे ही पता चलता है पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच पड़ताल में जुट जाती है। और जिस तरह से जो इसका भतीजा है नसीम का महबूब ने लगभग 3 के खिलाफ 3 सहित इसके जो साथी हैं, जो आरोपी हैं, जो 3 नामजद सहित 7 लोगों के खिलाफ यहाँ पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो नसीम का जो शव है वो पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेज दिया गया है और जो आरोपी हैं उनकी तलाश में पुलिस जुट चुकी है। जी विशाल। बिल्कुल गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
बहराइच के रुपई डीहा भारत नेपाल सीमा पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। इस दौरान पुलिस ने 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ लिया है, जिनके कब्जे से 62 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक बरामद हुए रुपए सोने के बिस्किट की खरीद के लिए नेपाल भेजे जा रहे थे। वट सावित्री पूजा के अवसर पर आज जालौन के जिला मुख्यालय उरई में महिलाएं सुबह से ही बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना कर रही हैं। इस मौके पर उन्होंने बरगद की परिक्रमा लगाकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। बता दें कि यह पर्व हिंदू महिलाओं के लिए काफी अहम माना जाता है। ये भैरवावस्या की पूजा है, वट सावित्री व्रत है। यहाँ सुहागन स्त्रियां आती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं और स्त्रियां अपनी सुहाग के लिए करती हैं। जैसे सावित्री ने अपने पति के लिए की थी, इसकी लंबी आयु के लिए, तो वैसे ही पूजा करने हम लोग हर साल इसी वट अमावस्या पर पूजा करने आते हैं। बदायूं में बीती रात आई तेज आंधी बारिश से दीवार गिरने से मलबे में दबकर किसान की मौत हो गई। मामले की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। राजस्व विभाग की टीम ने मौके का मुआयना कर मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को सौंप दी है। हादसा सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सोवनपुर गांव में हुआ है। यहां रहने वाले सूरजपाल खेती की किसानी करते थे। बागपत के बनोली क्षेत्र में 7 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया गया कि बच्ची मस्जिद में पढ़ने के लिए गई थी, लेकिन काफी देर बाद घर पर नहीं लौटी और परिजनों ने बच्ची को तलाशना शुरू किया तो उसका शव एक मकान के पीछे पड़ा हुआ मिला। थाना बिनौली में कल शाम को 4 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 8 वर्षीय बच्ची है जो मस्जिद में पढ़ने के लिए आई थी और अपने घर नहीं पहुंची है, वो गायब हो गई है। तत्काल थाना बिनौली पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। आज जानकारी प्रातः हुई कि उसकी डेड बॉडी एक मकान के पीछे मिली है। ऐसी स्थितियों में डेड बॉडी है जिस लग रही उसकी हत्या की गई हो। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हमारी 3 टीमें इस पूरे घटनाक्रम में लगी हुई हैं। स्थानीय सीसीटीवी फुटेज और अन्य जो हमारे वैज्ञानिक साक्ष्य उसको हम लोग एकत्रित कर रहे हैं। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामला स्पष्ट हो जाएगा। उसमें तत्पश्चात आवश्यक विधि कार्रवाई इसमें करके घटना वर्कआउट करेंगे। चुनाव संपन्न होते ही संभल पुलिस अपने पुराने फॉर्म में वापस आ गई है। इसी के चलते नखासा थाना क्षेत्र में पुलिस ने गोकश बदमाशों को घेर लिया। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी शुरू कर दी, जिसकी जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि 2 बदमाश फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश के कब्जे से एक तमंचा और एक बाइक बरामद की है। एक गौकश अपराधी अयान उर्फ मूसा सन ऑफ इस्माइल निवासी हिलाली सराय थाना नखासा अपने 2 अन्य साथियों के साथ गौकशी के कृत्य को कारित करने के लिए जा रहा है। इसी सूचना पर पुलिस द्वारा गाड़ाबंदी की गई तो यह अपने साथियों के साथ जाता हुआ दिखाई दिया, जिसे रोकने की कोशिश की गई तो इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। जब फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है, जिसे हॉस्पिटल भेज दिया गया है, जहां वह उपचाराधीन है। इसके 2 अन्य साथियों की भी तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उसे भी गिरफ्तार करते हुए कठोर विधि कार्रवाई की जाएगी।